नमस्कार, मैं न्यूजल चौहान और आप देख रहे हैं विश्लेषण। आज हम बात करेंगे उस हीरे की जिसकी चमक ने सदियों से राजाओं, साम्राज्यों और आम लोगों की कल्पना को बांध रखा है। कोहिनूर यह सिर्फ एक पत्थर नहीं बल्कि भारत की खोई हुई धरोहर, एक प्रतीक है हमारे इतिहास, संघर्ष और स्वाभिमान का। कोहिनूर जिसका अर्थ है प्रकाश का पर्वत, आज लंदन के टॉवर में ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स के बीच चमकता है। लेकिन इसकी असली कहानी भारत की मिट्टी से शुरू होती है, जहां यह हजारों साल पहले खोजा गया था। माना जाता है कि कोहिनूर की पहली झलक हमें महाभारत और प्राचीन भारतीय ग्रंथों में मिलती है। कुछ किंवदंतियों के अनुसार यह हीरा 5000 साल से भी अधिक पुराना है और इसे देवताओं का आशीर्वाद माना जाता था। इतिहासकारों के अनुसार कोहिनूर को आंध्र प्रदेश की कृष्णा नदी घाटी में स्थित कोल्लूर खदानों से निकाला गया था। इन खदानों से निकले हीरों ने भारत को सोने की चिड़िया कहा जाने का गौरव दिलाया। कोहिनूर की यात्रा सत्ता, युद्ध और विश्वासघात की कहानी है। यह हीरा कई राजवंशों के हाथों से गुजरा, हर बार एक नई कहानी जोड़ता गया। शुरुआत में काकतीय राजवंश ने इसे वारंगल के एक मंदिर में देवी की मूर्ति में जड़वाया था। यह हीरा सिर्फ धन का नहीं बल्कि आस्था और शक्ति का प्रतीक था। 14वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया और कोहिनूर को अपने खजाने में शामिल कर लिया। यह हीरा अब सत्ता का प्रतीक बन चुका था। मुगलों के आगमन के साथ कोहिनूर की कहानी और भी रंगीन हो गई। सम्राट बाबर ने इसे अपनी आत्मकथा बाबरनामा में उल्लेख किया और इसे अपनी विजय का प्रतीक बताया। शाहजहां ने कोहिनूर को मयूर सिंहासन में जड़वाया, जो मुगल साम्राज्य की भव्यता और समृद्धि का प्रतीक था। यह सिंहासन हीरे जवाहरात से सजा था और कोहिनूर उसकी शान था। 1729 में ईरान के नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और मयूर सिंहासन के साथ कोहिनूर को भी लूट लिया। उसने इसे कोह-ए-नूर नाम दिया, यानी प्रकाश का पर्वत। नादिर शाह की मृत्यु के बाद कोहिनूर अफगान शासकों के पास गया और फिर पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह के पास पहुंचा। रणजीत सिंह ने इसे सिख साम्राज्य की शान बना दिया। 1839 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब पर कब्जा किया। 10 साल के महाराजा दलीप सिंह को मजबूर किया गया कि वे कोहिनूर को रानी विक्टोरिया को सौंप दें। यह एक बच्चे से उसकी विरासत छीनने जैसा था। इसके बाद कोहिनूर को इंग्लैंड ले जाया गया और ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स में शामिल कर लिया गया। आज भी यह टॉवर ऑफ लंदन में प्रदर्शित है, जहां लाखों लोग इसे देखने आते हैं। कोहिनूर की वापसी के लिए भारत की कोशिशें आजादी के बाद से लगातार जारी हैं। यह सिर्फ एक हीरे की मांग नहीं बल्कि अपने इतिहास और सम्मान की वापसी की मांग है। 1953 में भारत सरकार ने पहली बार आधिकारिक तौर पर कोहिनूर की वापसी की मांग की। इसके बाद कई बार भारत, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान ने भी अपने अपने दावे पेश किए। 2000 में ब्रिटिश संसद में भी कोहिनूर की वापसी के लिए याचिका दायर की गई, लेकिन ब्रिटेन ने इसे ठुकरा दिया। उनका तर्क है कि यह हीरा कानूनी तौर पर गिफ्ट किया गया था। ब्रिटेन का स्टैंड यही है कि कोहिनूर को दलीप सिंह ने स्वेच्छा से सौंपा था, लेकिन इतिहास गवाह है कि यह एक मजबूरी थी, न कि कोई उपहार। कोहिनूर पर भारत, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान सभी अपना दावा करते हैं। यह बहस सिर्फ एक हीरे की नहीं बल्कि औपनिवेशिक इतिहास और न्याय की है। यूके का म्यूजियम एक्ट 1963 ऐसे खजानों को राष्ट्रीय विरासत घोषित करता है जिससे उनकी वापसी और भी मुश्किल हो जाती है। यह कानून औपनिवेशिक लूट को वैधता देता है। सवाल उठता है, क्या औपनिवेशिक कब्जे को कानूनी गिफ्ट कहना सही है? क्या एक बच्चे से उसकी धरोहर छीनना न्याय है? कोहिनूर सिर्फ एक हीरा नहीं बल्कि औपनिवेशिक शोषण, भारत के खोए हुए गौरव और न्याय की प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी कई ऐतिहासिक धरोहरें आज भी विदेशों में हैं। कोहिनूर की कहानी आज भी नई पीढ़ी को प्रेरित करती है। स्कूलों में बच्चे इसकी कहानी सुनते हैं और इतिहासकार इसकी वापसी के लिए तर्क देते हैं। यह बहस सिर्फ भारत की नहीं बल्कि वैश्विक न्याय की है। मैं न्यूजल चौहान, आप देख रहे थे विश्लेषण। कोहिनूर की वापसी सिर्फ एक हीरे की नहीं बल्कि भारत के आत्मसम्मान की वापसी होगी। अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं।